बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पैल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक का हम रिकैप कर रहे हैं जिस तरह हम हर वीक करते हैं। उसमें हमने लास्ट वीक टेक टॉक में कन्फ्लुएंस एरिया और सपोर्ट जोन की सिग्निफिकेंस के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें अंडरकट लो थ्योरी थी, सिग्निफिकेंस ऑफ 42,700 और 43,500 जो सपोर्ट जोन है उसको। फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1,000 पॉइंट्स बुलिश कैंडल के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी। तो इस तरह हमने कोई 5-6 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। और इसी तरह ही अगर हम आगे चलें और इंडेक्स की बात करें, लास्ट वीक के हमने जो सपोर्ट एरिया था वो 44,330 एंड 43,975। तो पहले जो सपोर्ट एरिया है वो 44,330, उसके करीब 44,442 का लो लगा है इंडेक्स का लास्ट वीक में। और जो अपर साइड पे देखें तो जो रेजिस्टेंस एरियाज थे वो दोनों ब्रेक किए हैं, 45,100 और 45,350। और इंडेक्स ने लास्ट वीक में 46,164 का हाई लगाया। हमने 64,300 का एक वॉच आउट लेवल या ब्रेकआउट लेवल भी बताया हुआ था, बट इंडेक्स उससे ऊपर नहीं गया। उससे पहले ही इंडेक्स नीचे आया और क्लोजिंग जो है लास्ट वीक की वो 45,578 की आई है। तो इसी तरह आगे चलते हैं और आज का टेक टॉक डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, रेजिस्टेंस जोन की सिग्निफिकेंस को आज फराज हमसे डिस्कस करेंगे। जी फराज, ओवर टू जी अस्सलाम वालेकुम सर। यू। अच्छा, लास्ट वीक हमने देखा था कि चार्ट्स के ऊपर हमारे जो था वो कुछ बुलिश साइंस थे और एक बहुत बड़ी सपोर्ट जोन से था। और फिर वो आपकी बुलिश कैंडल जो 1000 पॉइंट्स से ऊपर थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी थी और काफ़ी हद तक उस तरीके से उसको प्ले किया और मोमेंटम कैरी होता हुआ नज़र आया बुल्स का। अब राइट नाउ जो जिस एरिया को टेस्ट कर रहा है इंडेक्स जो है, जिस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है उसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या ये इस ब्रेकआउट के बाद फिर क्या सिनेरियोज बनते हुए नज़र आते हैं अगर तो ये ब्रेक हो जाता है, और इन केस नहीं होता फिर सिनेरियो क्या हो सकता है इंडेक्स को लेके। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। अगेन जो चार्ट की कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैं पहले भी डिस्कस करता रहा था कि यहाँ से यहाँ तक की जो रैली थी, अगर मैं इसका क्लोन बनाता हूँ, रैली का मतलब ये जो करेक्शन थी अपने हाई से लोज की तरफ, इसका क्लोन और फिर इसका क्लोन, तो ये तकरीबन सबका ऑलमोस्ट सेम था। जब इस करेक्टिव रैली का जो बाउंस आता है, जो बाउंस आया उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर ये 42,000 से करेक्ट होके इंडेक्स 37,000 38,000 पे आया और फिर वहां से जो बाउंस किया टुवर्ड्स 41,800, ये जो मूव थी, ये जो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अगर मैं इसको उठा के इस वाली करेक्टिव फेज में देखूं, एग्जैक्टली उतना ही बाउंस था यहाँ से यहाँ तक का। और इस दफा भी ये बाउंस सेम है तकरीबन। यहाँ से बाउंस हुआ 100-200 पॉइंट्स का फर्क होगा, लेकिन ऑलमोस्ट ये यहाँ पे अगर बहुत प्रिसाइजली देखें तो 46,400 का बनता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये यहाँ पे जाके इसको अचीव कर चुका है। सो जो चार्ट की कैरेक्टरिस्टिक है वो स्टिल इंटैक्ट है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि एक डेड कैट बाउंस की शक्ल में नज़र आता है। सो वो कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, और एग्जैक्टली exactly उस जगह पे जहाँ के कंप्लीट हुआ है जहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस की कन्फ्लुएंस बढ़ रही है, दो ट्रेंड लाइंस रेजिस्टेंस आ रही हैं और इस एरिया को ब्रेक करना फर्स्ट अटेम्प्ट में मुश्किल था। मैं बात कर रहा हूँ 45,900 से लेके 46,200 तक। सो हमने थर्सडे को देखा वही उसी एरिया से रिजेक्शन आई, और फिर फ्राइडे को वही रिजेक्शन जो थी वो सस्टेन करती रही इस एरिया के ऊपर 45,900 से 46,200 पे। एक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है, एक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है। फिर उसके बाद जो तीसरी बड़ी बात है यहाँ पे, अ, वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऑन वीकली चार्ट्स। ये मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ कि 21 और 34 की जो मूविंग एवरेजेस है एक्सपोनेंशियल, इसको पहले एज अ सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने लिया। यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट इसको टेस्ट करते रही और फिर बहुत अच्छा बाउंस नज़र आया यहाँ से, तकरीबन 38,000 से 41,000 का। फिर जो दूसरी करेक्टिव फेज थी मार्केट की,
अगेन 42,700 ये सस्टेन कर रहा है यहाँ पे और फिर हमने देखा एक बाउंस नज़र आया था। सो ये जो 31 21 और 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं वीकली चार्ट्स पे, इनकी काफ़ी सिग्निफिकेंस रही है। और हमने फिर बाद में ये भी देखा जब ये इसको ब्रेक किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट में बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर था और बहुत अच्छी पैनिक नज़र आई। अब जो है यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस इसको टेस्ट कर रहा है पहली दफ़ा। अब ये जो रिजेक्शन आई है यहाँ से, ये एग्जैक्टली एक तो आपकी 45,746 इससे नीचे की क्लोजिंग है वीकली, और फिर उसके बाद जो दूसरी रेजिस्टेंस है 46,114 पे एक्सपोनेंशियल 21 की। सो ये एज अ रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया और एग्जैक्टली आप ये देखें उसी को जाके टेस्ट करने के बाद एक रिजेक्ट हुई है। सो ये जो रिजेक्शन आई है और ये जो सिग्निफिकेंस रही इस एरिया की 45,900 से लेके 46,200 तक। सो ये मैं पहले भी डिस्कस करता रहा हूँ कि बाउंस आएगा तो ये शायद मुश्किल, और हमारा ब्रेकआउट लेवल भी 46,300 तक का था। सो यहाँ पे अब बहुत से एक और चीज़ पॉइंट ये था कि 45,800 900 को बहुत लोग आए कर रहे थे कि ये ब्रेकआउट होगा और उसके बाद हम जो है यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम फर्दर कैरी फॉरवर्ड होगा और हम जो है मजीद बाइंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे लगता है एक बुल ट्रैप था, ठीक है, जब तक ये 46,200 300 के एक मैसिव अच्छा ब्रेकआउट नहीं लगता। स्टिल वी कैन से दैट कि ये रिजेक्शन और ये जो रिजेक्टेड एरिया है यहाँ से सेलिंग प्रेशर नज़र आएगा। तो ये जो की एरिया है इन कमिंग डेज, इसको बहुत क्लोजली वॉच करना है। सो टेक टॉक में फिलहाल इतना ही है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं चार्ट की, और उसके बाद जो सिग्निफिकेंस थी इस एरिया की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करना। और फिर वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। सो टेक टॉक में फिलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे कि ये किस तरीके से प्ले करते हैं और इसके ऊपर फिर हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। जी सर। जी, और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज देख लेते हैं कि क्या लग रहे हैं। जो 100 इंडेक्स है इज द फर्स्ट जो टेबल है उसमें बेयर्स के थोड़े से पॉइंट ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि ये जो एरिया था इसकी वजह से जो बेयर कैंडल बनी है और ये रेजिस्टेंस जो जोन जो थी, ये इतनी आसान नहीं है ब्रेक करना। सो बेयर्स का वेट फिलहाल करंट लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बुल्स की वेटेज जो है वो थोड़ी कम हुई है। यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं और दोनों सिनेरियोज को मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या हो सकता है। सबसे पहले एक पहला सिनेरियो, अगर तो ये 46,300 को भी ब्रेक करता है और ऊपर जाती है, तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, और ये जो वी शेप रिकवरी होगी, ये जो आपका वी बन रहा है, क्या ये अच्छा साइन है? मेरे ख्याल में नहीं। ये वी शेप रिकवरी नहीं होनी चाहिए अगर तो आपको एक अच्छी लॉन्ग टर्म बुलिश मार्केट देखनी है। यहाँ पे अगर तो ये वी शेप रिकवरी आती है तो फिर ये एरिया जाके टेस्ट होगा 47,300 का या 200 का। ये फिर सेलिंग एरिया होगा और यहाँ पे अगेन ट्रैप होंगी, जो रिटेल ट्रेडर्स है उनकी तरफ से ट्रैप हो सकता है बुल्स का, और यहाँ फिर रिजेक्शन आएगी और उसके बाद मार्केट जो है वो खासी टूटती भी नजर आएगी। सो ये जो पहला सिनेरियो है वी शेप रिकवरी का, ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए लॉन्ग टर्म बुल्स के लिए। दूसरी बात, दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर तो ये यहाँ से आपकी रिजेक्ट होती है मार्केट 47,300 से, जो कि होती हुई नज़र आ रही है, तो इसके बाद इसमें मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे इसको कंसोलिडेशन का टाइम मिलना चाहिए मार्केट को, कम से कम 4 से 6 हफ्ते एक ऐसी फेज बनाए, या तो रेंज में रहे या कोई वेज बना या कोई ये इस तरीके का आपका पैटर्न बने कि जहाँ पे ये वाला जो लो है 43,000 का को सस्टेन रखता है, मतलब मार्केट इससे ऊपर है, और यहाँ पे कहीं साइडवेज होके इस तरीके से कंसोलिडेशन में चली जाए। सो ये जो सिनेरियो होगा ये बुल्स की बेस बनाने का सिनेरियो होगा, और यहाँ पे जब फाउंडेशन बनेगी आपकी, तो फिर हो सकता है कि आपकी मार्केट जो है ये इन ब्रेकआउट्स के बाद अ, एक अच्छी हो नज़र हो, बुलिश मोमेंटम बनाती हुई नज़र आए, जो कि मुझे लगता है कि मिड ऑफ जैन या लेट जनवरी, लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक ये जो है तेज़ी रह सकती है अगर तो ये सिनेरियो प्ले होता है। सो मेरे वेट्स फिलहाल सिनेरियो 2 की तरफ है कि यहाँ से मार्केट को टूटना चाहिए, नीचे आना चाहिए 43,000 से ऊपर रहते हुए, यहाँ पे इसको कंसोलिडेट करें 4 से 6 हफ्ते, ठीक है, फिर ऊपर का ब्रेकआउट और फिर एक रैली।
सो ये इसमें थोड़ा सा टाइम मार्केट को देना चाहिए। वी शेप रिकवरी वाला सिनेरियो जो है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म बुल्स के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अब इस हफ्ते के लेवल्स को देख लेते हैं। पहली सपोर्ट 44,990 पर है, दूसरी 44,400 पर है। रेजिस्टेंस 45,875 पर है पहली, दूसरी 46,200 पर है, जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये 46,300 ये हमने ब्रेकआउट लेवल रखा है। इस ब्रेकआउट या वॉच आउट लेवल पे जो सिनेरियो वन है आपका वी शेप रिकवरी वाला, उसमें फिर यहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पर ही रहना है। कंक्लूड करता हूँ, फिलहाल साइडवेज रहें, ठीक है, कैश पर रहें, और अगर ये 47,300 को चली जाती है टेस्ट करने 46,200 300 के ब्रेकआउट के बाद वी शेप रिकवरी में, तो इस केस में फिर आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे रहना है। फिर जो है वो मार्केट वहां से टूट सकती है। जी सर। जी, फॉलो अप्स की तरफ चलते हैं। टॉपिक्स जो लास्ट वीक हमने मंडे को अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे, तो उनको देख लेते हैं कि लास्ट वीक के जो टॉपिक्स थे उनकी क्या परफॉर्मेंस रही और क्या फॉलो अप है इसके। जी जी बिल्कुल फराज। सर। पहली पिक जो थी वो लास्ट वीक सर्विस फैब्रिक की थी। ये ट्रेड अच्छी रही है। इस पे 11.20 फर्स्ट सपोर्ट थी, वहां से उसको टेस्ट करने के बाद बाउंस किया। फर्स्ट टारगेट हमारा 12.40 का था, 12.2 तक गया और उसके बाद वापस रिजेक्ट हो गया। सो स्टिल अगर ये 1 रुपी से ज़्यादा की गेन थी, अगर किसी ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली तो अच्छी बात है। इन केस अगर नहीं की और स्टिल ट्रेड में है तो 10.20 का स्टॉप लॉस इसका इंटैक्ट है। और अगर कोई फ्रेश ट्रेड भी लेना चाह रहा है यहाँ से तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक बेहतरीन ट्रेड नज़र आती है, क्योंकि 10.67 की क्लोजिंग है, 10.20 स्टॉप लॉस अगर रख रहे हैं, स्टॉप लॉस के साथ अगर ये ट्रेड स्टिल लेना चाह रहे हैं, 0.45 या 50 पैसा का लॉस है, रिवॉर्ड अगेन बेहतर हो सकता है। स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा, ट्रेड प्लान इंटेक्ट ही है ये। फिर इसके बाद सेकंड कॉल थी बाइको की। ये भी इसका भी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। 6.85 इसका स्टॉप लॉस बनता है, 7.22 पे ट्रेड कर रहा है। सो सेकंड सपोर्ट को टेस्ट किया था फ्राइडे को, फिर एक छोटा सा बाउंस देखा, तो स्टिल इंटैक्ट है 6.85 का स्टॉप लॉस। फिर जो थर्ड ट्रेड थी वो टीआरजी की थी, ये शॉर्ट कॉल थी, ये ट्रेड बहुत अच्छी रही। 139 पे फर्स्ट रेजिस्टेंस थी और फिर उसके बाद 32 और 26 इसका टारगेट था। जो इसकी डायरेक्शन थी वो बेयरिश ही थी, तो इसलिए शॉर्ट कॉल की तरफ गए थे, सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे रहे थे इस पे। सो अगर आप सेल ऑन स्ट्रेंथ को प्ले कर रहे हैं और वो रेजिस्टेंस के ऊपर इसको सेल कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। अब अगर कोई ये ट्रेड लेना चाह रहा है, इसका स्टॉप लॉस 136 का है, 136 का स्टॉप लॉस इसका ट्रेल कर लें। और स्टिल जो इसका इंटैक्ट टारगेट बनेगा वो 120, और फिर हो सकता है ये 115 को भी जाके टेस्ट कर जाए। फिर जो चौथी प्लान था वो बाय स्टॉक का था, पाइनियर सीमेंट का। ये ट्रेड भी बहुत अच्छी रही और 82.50 इसका लेवल था कि 82.50 से ऊपर जाए तो बाय करें। फिर इसका जो टारगेट था 88.60 का था। सो नाइस 6 रुपीज गेन इसमें मिले, एक बहुत अच्छे, और एक दो दिन में ही इसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। सो ये ट्रेड क्लोज हो चुकी है। तो ये ट्रेड प्लान है, ये फॉलो अप था लास्ट वीक का। जी सर। जी, ये ट्रेड प्लान हम क्लाइंट्स के साथ, जो पर्ल के क्लाइंट्स हैं उनके साथ हम मंडे मॉर्निंग को शेयर करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के हम मंडे मॉर्निंग को अपने पर्ल के क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे। तो आगे चलते हैं फराज, और क्लाइंट्स की जो क्यूरीज आई हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी सबसे पहले क्यूरी है डबल जी एल की। ये स्टिल बेयरिश ट्रेंड में ही है। इसका एक ब्रेकआउट लेवल नज़र आता है 28.75 का। इससे ऊपर क्लोज करता है तो ये बेयरिश ट्रेंड से बाहर निकल सकता है। सो 28.75 को वॉच करें। नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स हैं, पहली 26.50 है, दूसरी 25.40 है। फिर उसके बाद साजगार इंजीनियरिंग जो है, इसकी क्योरी है, और ये अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट किया, रिजेक्ट हुआ वहां से। सो स्टिल ये बेयरिश है। अब इसका जो वॉच आउट या ब्रेकआउट लेवल बनेगा वो 128 का बनेगा जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। तो फिर नीचे के सपोर्ट लेवल्स हैं, दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। 117 का भी अच्छा सपोर्ट लेवल है, 112 का भी अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर 112 पे कहीं ये मिल जाता है तो 108 109 इसका स्टॉप लॉस बनता है। सो ये ट्रेड प्लान का बन सकता है साजगार का। फिर पार्क सुजुकी मोटर्स पीएसएमसी की क्यूरी आई हुई है। स्टिल ये बेयरिश डिसेंडिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी जो सपोर्ट लेवल्स हैं 218 212, ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। तेजी ये 242 के ब्रेकआउट के बाद इस ब्रेक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है इसके ब्रेकआउट के बाद कर सकता है। सो 242 एक अच्छा इसका रेजिस्टेंस लेवल है, नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद फौजी सीमेंट, इसने एक बहुत बड़ा लेवल ब्रेक किया था, जो कि था
18.20 का, अगर तो ये उससे ऊपर रहता है, सस्टेन करता है, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर रैली करे टूवर्ड्स 19.50 और इवन 20.20। इन केस अगर ये 18.20 से नीचे आ जाता है और कहीं क्लोजिंग डेली बेसिस के ऊपर की क्लोजिंग 18.20 से नीचे आ जाती है, तो फिर अवॉइड करना चाहिए, फिर इंतज़ार करें नीचे के सपोर्ट लेवल्स टेस्ट करने को 17.70 या फिर 15.85 के करीब का। अच्छा, फिर उसके बाद OGDC जो है, ये भी अपनी एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के करीब करीब था, लोअर हाई लगाया है, स्टिल ये बेयरिश ट्रेंड में ही है। सपोर्ट लेवल्स पे देखा जा सकता है 83 पहली सपोर्ट बनती है जो कि बहुत करीब है। दूसरी सपोर्ट इसकी जो है, जो कि मेजर सपोर्ट नज़र आती है, वो 80 रुपीज़ पर है। और इसमें जो बेयरिश ट्रेंड है वो कब ख़त्म हो सकता है, जब ये ब्रेकआउट देगा आपका 90 से ऊपर की क्लोजिंग के बाद, जो है ये बेयरिश ट्रेंड को ख़त्म कर सकता है। फिर अटक रिफाइनरी जो है, ये एक रेंज इसने बना चुका है, ये जो कि लग रही है 166 से लेके 190 के दरमियान की रेंज है। 166 167 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर तो ये ब्रेक होता है तो फिर ये गया नीचे, मजीद 157 158 को जाके टेस्ट कर सकता है। जो इसके ऊपर की रेजिस्टेंस है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 180 की है, ये ब्रेक करता है तो 192 को जाके टेस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद TPL की एक क्यूरी है। TPL जो है, इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है 18.30। ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, आप लोगों को याद हो तो ये 18.30 से नीचे की शॉर्ट कॉल थी और टारगेट 15 का था। तो ये बड़ी अच्छी ट्रेड रही थी हमारी। अब जो है 18.30 एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। और फिर ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 18.90 को वॉच करें, ये ब्रेकआउट हो सकता है। अगर तो ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये इस वाले जोन में वापस आके ट्रेड कर सकता है, जो सस्टेन करना चाहिए। सो ये की रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ऊपर के, इसको वॉच करें। नीचे की जो सपोर्ट अच्छी नज़र आ रही है वो 15.10 की ही है, क्योंकि 15.10 पे अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका डिफाइंड है। 14.80 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं इसमें। फिर लोड्स जो है इसका, जो वॉच आउट और ब्रेकआउट लेवल बनता है वो 16.90 का बनता है। सो ये 16.90 को ब्रेक करता है तो फिर ये रैली कर सकता है 18.99 तक या 19 के लेवल्स तक। इन केस ये नहीं करता तो नीचे जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो पहले 15.25 का है, दूसरा 14.85 का है। अगेन ये 14.85 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसका। जी सर। जी थैंक यू फराज, हमने क्यूरीज का आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी क्यूरी हो तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस स्लाइड की फॉर्म में हर वेबिनार के एंड में दिए हुए होते हैं। आप हमारे ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। तो ये इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।